जय हिंद एवरीवन, दिस इज लिनीशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिजायर टू लर्न। तो एनडीए का एग्जाम आ गया है तुम्हारा और मैंने भी दिया था एनडीए का एग्जाम। तो दिस वाज माय स्कोर, मेरे 462 मार्क्स आए थे उस टाइम पे एंड अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं था कि यार एक रात पहले पढ़ा और अगले दिन उठ के चले गए पेपर में और इतने नंबर आ गए। मेहनत की थी, डिटर्मिनेशन था भाई, डिसिप्लिन से फॉलो किया था सब कुछ और फिर अचीव किया था। ठीक है, अब पर्सनली देखो मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी है, सभी करते हैं प्रिपरेशन में। तो अभी भी देखो यार, नहीं पढ़ा है तो कुछ पढ़ लो, मे बी कुछ हेल्प हो जाए। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं, मेजर टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है, रिवाइज करो और गो थ्रू एवरीथिंग जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फोकस्ड हो जाओ अब तो, ठीक है, छोड़ दो बाकी चीजें। अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ, एनडीए 2023 में भी हम लोगों की साइड से ऑल इंडिया रैंक 5 आई है एनडीए में एंड ही इज इन एनडीए राइट नाउ। उनने भी काफी अप्रिशिएट किया है ग्रंथ मैगजीन को और बाकी कंटेंट को, तुम वो भी गो थ्रू कर सकते हो, यू कैन सी दैट। देखो, डिजायर टू लर्न पहले सिर्फ सीडीएस सीएपीएफ पे फोकस था, पर अभी वी आर ऑल्सो ओपन फॉर एनडीए। तो तुम अभी हम लोगों को एनडीए के लिए भी फॉलो कर सकते हो, एनडीए के लिए कंटेंट है हमारे पास। ठीक है, देखो अगर मैं तुम्हें एनडीए के लिए, तुमने यार फॉर्म भरा है तो तुम्हें पता होगा बेसिक्स तो, पर फिर भी विल गो थ्रू इट अगेन। 4 स्टेजेस हैं, रिटर्न है जो अभी है तुम्हारा, एसएसबी होगा, मेडिकल्स होगा, फिर मेरिट होगी। ठीक है, रिटर्न अगर तुम बोलो 900 नंबर का पूरा होता है। अब इन 900 में तुम्हारे 2 पेपर्स होते हैं, मैथ्स होता है, जीएटी होता है। मैथ्स 300 नंबर का, जीएटी 600 नंबर का। मैथ्स पीसीएम बैकग्राउंड वालों का तो भैया बढ़िया ही होता है, बाकी तो सबके लिए दुख दर्द पीड़ा ही है, बहुत सारे तो पीसीएम वालों के लिए भी है। तो प्रिपरेशन थोड़ी बहुत मैथ्स में तो लगेगी। देखो उसके अलावा जीएटी में देखो इंग्लिश हो जाएगा और बाकी तुम्हारा पूरा जीएस का जो सेक्शन हो जाएगा, साइंस है और बाकी सोशल है, तुम्हारा करंट अफेयर्स है, वो सब हो जाएगा। ठीक है, और इन टोटल 600 नंबर 300 नंबर मिलके 900 नंबर हो जाएंगे। समझ में आई? अब देखो, अगर तुम्हारे प्रीवियस कट ऑफ देखो तो 900 में से तुम्हारे 300 350 तक तुम्हारा कट ऑफ जाता है। ठीक है, और वही रेंज में हमेशा लाया करता। अभी थोड़ा पिछली 2 बार से कम हो रहा है कट ऑफ, एक्सपेक्टेड है। बाकी फिर भी ऐसा एम करो कि इससे ज्यादा लेके आने ही है, मतलब ऐसा एम बैठा लो कि यार 380 उससे ज्यादा तो लाने ही है हमें। ठीक है, उसके अलावा तुम सेक्शन वाइज वेटेज देखो, अगर सब्जेक्ट वाइज बोल लो, बाइफर्केशन देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एग्जाम में, तो तुम्हारी इंग्लिश लेके बैठा है मेजर पोर्शन, तुम्हारे 50 सवाल तो सिर्फ इंग्लिश से ही आ जाएंगे, मतलब 200 नंबर हो गए। उसके अलावा तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर साइंस तुम्हारे पूरे 50 क्वेश्चंस लेके बैठा है। ठीक है, 200 नंबर साइंस के हो गए, 200 इंग्लिश के। बाकी जो 50 क्वेश्चन बचे, जो 200 नंबर बाकी बचे हैं, वो तुम्हारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, बाकी स्टैटिक पोर्शन जो हो गया वो सब कवर करता है। अभी फिलहाल देखो इकोनॉमिक्स का डे बाय डे वेटेज थोड़ा बढ़ भी रहा है और पूरा ओवरऑल पेपर भी यार थोड़ा टफ, अब यूपीएससी हो गई है ना। उसके अलावा अगर तुम देखो करंट अफेयर्स की बात करो, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ले लेते हैं, मतलब या फिर पोर्शन वाइज बोल लो। करंट अफेयर्स है, अलग से देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। आप ऐसे तो हो नहीं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बचपन से, जन्म जन्मांतर से, कि भाई सॉलिड हो। होंगे भी कुछ लोग, मेजरली मेरे जैसे ही हैं ना पढ़ने वाले। तो तुम क्या कर सकते हो कि एक ग्रंथ नाम की मैगजीन है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा और क्रिस्प कंटेंट अवेलेबल है उसमें। ना सिर्फ डिफेंस, बाकी एग्जाम्स वाले भी फॉलो कर सकते हैं ऑफ कोर्स। बाकी पढ़ो एक बार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में लास्ट 6 मंथ्स की, गो थ्रू वंस, तुम्हें समझ में आएगा कि उसमें क्या कंटेंट अवेलेबल है। इससे सवाल बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी महानुभाव होते हैं जो रीडिंग जिनकी हैबिट है नहीं, तो तुम लोग वीडियो के पीछे भगते हो, तो तुम लोग वॉरियर सीरीज भी फॉलो कर सकते हो। अभी वॉरियर सीरीज के वीडियोस आए भी हैं, वो जाके एक बार चेकआउट करो, उसमें तुम्हें टॉपिक वाइज चीजें अवेलेबल होगी। ठीक है, तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए पढ़ना, वो भी फॉलो कर सकते हो, ये भी। इट्स ऑल ऑन यू, तुम्हें क्या करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं तुम्हें बोलूं मैथ्स की, अगर बात करती हूँ, मैथ्स में तुम्हें भी पता है लिमिटेड टाइम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो मैथ्स में तुम्हें चाहिए प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स होता नहीं है। अभी तक तो तुमने कुछ किया नहीं होगा, चलो ठीक है, कुछ के बोर्ड भी होंगे। बाकी देखो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उन पे वर्क करो, जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो, रिपीट करो। प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो प्रैक्टिस बनेगी और क्वेश्चंस फिर वहां सॉल्व होंगे। बाकी मैंने पर्सनली जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने मैथ्स को एक बहुत लंबा टाइम पीरियड दिया था यार प्रिपेयर होने के लिए। बेसिक्स बनाना बोलते हैं जिसको, पहले कंसेप्ट पढ़ा, एनसीईआरटी सॉल्व करी प्रैक्टिस के लिए। बेसिक्स के लिए तुम और रेफरेंस बुक्स जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल सॉल्व कर सकते हो।
मैंने भी की थी। उसके अलावा फिर PYQs भी सॉल्व करे। तो देख रहे हो ना यार, इसे मोटी मोटी मेहनत बोल सकते हो तुम, ठीक है। ये तो अभी इतना टाइम नहीं है, जितना है उतना कर लो अभी। बाकी जो लोग कर रहे हैं तो यार प्रैक्टिस, और अच्छा फिर कॉन्फिडेंटली होगा पेपर, वहां फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें पता ही होगा 11th-12th का मैथ्स आता है। उसके अलावा देखो, अभी तक तो हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ाते थे, पर अब वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑफलाइन। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको टीचर सामने चाहिए, सामने बिठा के पढ़ना है। और या फिर तुम लोग आस पास में रहते हो, जैसे वी आर इन इंदौर, अभी हम लोग इंदौर में, हमारा सेंटर है C21 के पास में, तो तुम लोग यहाँ भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। रिविजन बैचेस चल रहे हैं, ज्वाइन करो। बाकी जो नहीं आ सकता तो ऑनलाइन पढ़ो, और कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा देखो, मेरा जो पोर्शन है मैं तुम्हें वो बता देती हूँ कि मैं तुम्हें साइंस पढ़ा दूंगी। यूट्यूब पे अवेलेबल है, अभी अपकमिंग होंगे, देखना एक बार, शेड्यूल्ड है क्लासेस। आज शाम को भी बायोलॉजी की लाइव क्लास है, तो यू कैन कम, यू आर वेलकम। सब कुछ कवर करेंगे टिप टू टो। उसके अलावा परसों नरसों में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी है। एक टाइम लो, कंप्लीट करो। उसके बाद में वी विल प्रैक्टिस PYQs, तो PYQs तो गोल्डन की हैं, ठीक है, वो सब करेंगे। उसके अलावा अभी ऑलरेडी तुम्हारे रिवीजन के लिए इकोनॉमिक्स की क्लास अपलोडेड है, तुम वो चेकआउट करना, ठीक है। एक ही वीडियो में तुम्हें पूरा इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, कवर हो जाएगा, और इजी पोर्शन है, पता है, बनते हैं क्वेश्चन उधर से, इजी आते हैं, और अभी तो बढ़ भी रहा है नंबर, ठीक है। वो ये कवर कर लो, देख लो एक बार। और उसके अलावा हम लोग तुम्हें दे रहे हैं सब कुछ, इट्स यू, तुम्हें करना पड़ेगा, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, अभी भी टाइम है। सब कुछ छोड़ दो, फोकस कर लो, और मेरी क्लास में आ जाना शाम को, पढ़ना हो बायोलॉजी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द इवनिंग।